कि सिंगल बॉन्ड कहां पे होता है, डबल बॉन्ड कहां पे होता है और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे होता है। अगर आपके पास CnH2n+2 के फॉर्मूले से कोई भी कंपाउंड बना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो हाइड्रोकार्बन, तो पहले हाइड्रोकार्बन वाले सीख लेते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप सीख लेते हैं। तो इस फॉर्म में होगा तो इनको कहते हैं एल्केन्स। बच्चों अब अगर CnH2n की फॉर्म में है तो ये होता है एल्कीन्स, एंड CnH2n-2 होगा तो ये होगा एल्काइंस। ठीक है बच्चों। अब यहां एन्स में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी किसी भी कंपाउंड के बीच में यहां एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये समझना होता है कि हमें वहां सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने नाम लगाना है एन, ईन और आइन। ठीक है बच्चों। अगर यहां कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके नाम में ईन लगेगा, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां नाम में आइन लगेगा, YNE, आइन लगेगा। तो ये आपको समझना है, सिर्फ नाम के लिए आपको इसका पता होना चाहिए, तभी आप नाम लिख पाएंगे। जैसे अब हम बात करते हैं एक कार्बन की, एक कार्बन से बॉन्डिंग, यहां हाइड्रोजन मैंने 3 दिए। अब बच्चों कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, वो 4 जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो हाइड्रोजन के 4 करेगा, कार्बन कार्बन से भी शेयर कर सकता है। तो यहां देखिए ये कार्बन एक इस हाइड्रोजन से, एक इससे 3 हो गए, एक इस कार्बन से 4। अब यहां भी ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहां देखिए क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो आपको यहां जब नाम लिखेंगे इसका उसमें एन लगाना है, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। सबसे पहली ये कंडीशन आपको सीखनी होती है। तो 2 चीजें यहां सीखनी है, व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने वहां एटम्स हैं, सेकंड थिंग बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इन 2 चीजों का अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब कार्बन का नाम कहां से लेंगे, कितने कार्बन है वो कैसे पता चलेगा, देखिए ये है, अगर एक कार्बन है तो आपको लिखना है मेथ, 2 कार्बन है तो होता है एथ, 3 कार्बन है तो होता है प्रोप, 4 पे आता है ब्यूट, 5 पे आता है पेंट, 6 पे आता है हेक्स, 7 पे आता है हेप्ट या सेप्ट। जैसे हम करते थे ना उसमें पॉलीगन्स में, हेप्टागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, वही चीज यहां करनी है, बस आपको यहां कार्बन के नंबर के हिसाब से करनी है। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ। अब बच्चों बात को समझते हैं, इनका नाम, हाइड्रोकार्बन का नाम आप कैसे देंगे। जैसे हमने बनाया था अभी 2 कार्बन, इसको मैंने 3 हाइड्रोजन दिए थे बच्चों, ये देखिए। अब जो नेमिंग करनी है, देखिए मैं आपको जो सिखा रहा हूं बस वो ध्यान रखिएगा। पहले आपको कार्बन के नंबर देखने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ रखते हैं, तो हम लिखेंगे एथ, और यहां कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाएगा, तो यहां आएगा एन, ये हो गया इसका नाम, इसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। इतनी आसानी से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता, यहां हाइड्रोजन की कितने की जरूरत है इस कार्बन को, देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहां से पूरे हो गए, 1 2, एक यहां से 3, एक यहां से 4, तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेगा बच्चों। देखिए तो यहां कितने कार्बन है पहले वो लेते हैं, मतलब आप पहले नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, मैं यहां बताऊं नंबर ऑफ कार्बन, फिर उसके आगे लिखते हैं कौन सा बॉन्ड है, फिर बॉन्ड को लिखते हैं। यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे मेथ एथ, यहां एथ लिखेंगे। लेकिन यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है बच्चों ईन का, डबल बॉन्ड ईन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन, YNE, और सिंगल बॉन्ड होता है एन। यहां सिंगल बॉन्ड था पहले केस में, इसलिए उसके नाम में हमने लगाया एन,
और 2 कार्बन थे इसलिए लगाया एथ, यहाँ 2 कार्बन है इसलिए एथ लगाया, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, ये हो जाएगा इथीन। ऐसे करके आप जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बहुत आसान आपके लिए हो गया होगा जैसा मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। अब आगे अगर मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड ले लेता बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लिया मैंने, इस कार्बन को ऑलरेडी 3 एटम कहां से मिल चुके हैं, इस कार्बन से शेयर करने के लिए, इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इधर भी एक हाइड्रोजन की जरूरत है। तो कितने कार्बन है, 2, तो मेथ और एथ, एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, और इनके बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए मैंने आयन लगाना है। ये हो गया जहां हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है सिर्फ, तो उनके लिए ऐसे आप बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये टेबल जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड वाले दिखा रखे हैं आपको, तो उसमें सिर्फ कार्बन को काउंट करना है, एक कार्बन, 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होता है बच्चों, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगा एन। ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं।